हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो सबसे पहले आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कि कैपिटल गेन, जो कि पहला पार्ट आप लोग को पिछले क्लास में ही वीडियो अपलोड किए हैं। ठीक है, आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन हम आप लोग को लिंक में दे दे रहे हैं, पहले जाकर वो देख लीजिएगा। उसके बाद आज ये भी देखिए। ठीक है, इसमें आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कि कैपिटल गेन में क्या क्या एग्जेम्पशन होता है, कि अगर कैपिटल गेन आप लोग का होता है तो आप लोग को टैक्स से कैसे छूट मिल सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का कैपिटल गेन में, इसलिए तुम उसको तुम ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। अब वीडियो को आप लोग लाइक करने भूल जाते हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले देखिए, हम पिछला क्लास में क्या बताते थे, पहले वो बता देते कि कैपिटल गेन क्या होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। पिछला क्लास में आप लोग को बताए थे कि कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, इंडेक्स नंबर कब लगाते हैं, ये सब टॉपिक पूरा पिछले क्लास में बता चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं। अभी भी वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज देखिए सबसे पहले हम लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पहले पूरा समझिए क्या लिखता है कि 54F। देखिए 1 2 3 4 चार सेक्शन आप लोग को लिखा है, ये चार ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आप लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आता है। ठीक है, क्या लिख रहा है सेक्शन 54 में, क्या लिखता है सेक्शन 54 कैसे याद रखेंगे, तो सेक्शन 54 मतलब होता है रेसिडेंशियल हाउस, रेसिडेंशियल हाउस। ठीक है, रेसिडेंशियल हाउस। ठीक है, 54 में रेसिडेंशियल हाउस आता है कि अगर हम लोग रेसिडेंशियल हाउस बेचते हैं, सबसे पहला बात है कि हम लोग 54 कब लगाएंगे, है ना। सबसे पहले सेक्शन 54 हम लोग कब लगाएंगे, ये आप लोग को जानना ज्यादा जरूरी है। तो कब लगाएंगे, देखिए ध्यान से, कि अगर हम लोग रेसिडेंशियल हाउस बेचते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रेसिडेंशियल हाउस बेचते हैं, और जो कैपिटल गेन होता है वो हम लोग रेसिडेंशियल हाउस में ही लगाते हैं, तब हम लोग का क्या होगा, 54 लगेगा, सेक्शन 54। क्लियर। अब लेकिन इसमें बात है कि अगर हम लोग कैपिटल गेन होता है वो सेक्शन 54 में रेसिडेंशियल हाउस बेच के रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करते तो उसका कुछ रूल है, तभी छूट मिलेगा। जैसे कि अगर नया घर खरीदते हैं, कब, सेल से 1 साल पहले, या सेल का 2 साल के अंदर, सेल होने के 2 साल के अंदर, या जब सेल किए उसका 1 साल पहले। ठीक है, अगर हम लोग खरीदते हैं और अगर घर बनवाना है तो 3 साल के अंदर अगर घर बनवा लेते हैं तो हम लोग को जो कैपिटल गेन होगा छूट मिलेगा। ठीक है, इस सेक्शन 54 हो गया। तो सबसे बड़ा बात है सर, कैसे जानेंगे कि सेक्शन 54 ही लगेगा, तो हम पहले बता देते हैं रेसिडेंशियल हाउस बेचेंगे और रेसिडेंशियल हाउस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल गेन, तब हम लोग का क्या लगेगा, 54। ठीक, उसके बाद आ जाइए 54B एग्रीकल्चर लैंड। अब इसमें क्या है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड हम लोग बेचते हैं और उसमें कैपिटल गेन होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड बेचते हैं और उसमें कैपिटल गेन होता है, लेकिन जो कैपिटल गेन होता है अगर 2 साल के अंदर, ध्यान दीजिए, अगर 2 साल के अंदर नया एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हैं तो हम लोग का छूट मिलेगा, और ये सेक्शन 54B में आता है, दिमाग में घुसा लेना है। ठीक है, 54 हो गया रेसिडेंशियल हाउस, 54B क्या हो गया, 54B हम लोग का हो गया एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन 2 साल के अंदर नया खरीद लेना है। नेक्स्ट है, देखिए ध्यान से 54F। 54F क्या है कि अगर हम लोग रेसिडेंशियल हाउस छोड़ के, ध्यान देना है, अगर रेसिडेंशियल हाउस छोड़ के दूसरा एसेट्स को बेचते हैं, ज्वेलरी हो गया या मशीन हो गया, कुछ भी, मतलब एनीथिंग, अगर रेसिडेंशियल हाउस छोड़ के दूसरा कैपिटल एसेट्स को बेचते हैं, उसमें जो भी कैपिटल गेन होता है, जो भी कैपिटल गेन होता है, अगर उससे हम लोग एक रेसिडेंशियल हाउस खरीद लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, अनुपातिक, अनुपातिक मतलब होता है प्रोपोर्शन छूट मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें वही रूल है, पहले 1 साल खरीद, सेल के 2 साल के अंदर, या तो बनाएंगे तो 3 साल। ये हो गया, 3 हम लोग का क्लियर हो गया। अब आ जाए 54EC। 54EC क्या है, तब तुम लोग को बता देते हैं कि 54EC क्या है, कि हम लोग रेसिडेंशियल हाउस बेचेंगे। क्या बेचेंगे, रेसिडेंशियल हाउस ही बेचेंगे। ठीक है, रेसिडेंशियल हाउस ही बेचेंगे, लेकिन पैसा रेसिडेंशियल हाउस में नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, रेसिडेंशियल हाउस में पैसा नहीं लगाएंगे, उसको हम लोग पैसा उठा के कहां लगा देंगे, बॉन्ड में। ठीक है, हम 2 बॉन्ड लिखेंगे, NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक,
अगर इसमें लगाते हैं या तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आरईसी में लगाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना है, ये जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो बॉन्ड रहेगा, रिन्यूएबल 5 ईयर, 5 ईयर से कम रहेगा तो छूट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को इसी प्रकार का वीडियो हम पहले ही बताए थे कि आप लोग को सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद आप लोग को बताएंगे, आप लोग को कैपिटल गेन में तो सब कुछ टोटल लगभग हम बता दिए। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कैपिटल गेन में। और पहले आप लोग को बता दिए, अगर पूरा कोर्स करना है कि एक क्वेश्चन आप लोग को चाहिए तो आप लोग इनकम टैक्स का कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में हमेशा दिए रहते हैं। ठीक है, खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, नहीं खरीदना तो आप लोग यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं, आप लोग का मर्जी। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट